हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6। पाठ का नाम है बच्चों सोना और इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। जन्म ईस्वी सन 1907, निधन ईस्वी सन 1987। हिंदी की प्रसिद्ध काव्यत्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। वे अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य रही। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। उनकी विविध साहित्यिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी उत्कृष्ट ग्रंथ रचनाएं हैं। पुस्तक प्रस्तुत पाठ में मेरा परिवार से लिया गया है। ये जो पाठ लिया गया है मेरा परिवार से लिया गया है। इसमें लेखिका ने एक हिरण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। सोना मात्र एक हिरणी ही नहीं अपितु उनके परिवार की एक सदस्य थी। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण मेरा परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में सावध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने में अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चित किया था कि अब हिरणी नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु अब वह एक अपनी शैशव अवस्था भी पार कर सकी थी। शैशव अवस्था का मतलब होता है बच्चों बचपन। वह अपना बचपन पार कर चुकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लक्षों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें थीं। ये हिरण के बारे में लेखिका बता रही है। देखती तो लगता कि मानो अभी उछल पड़ेगी। लंबे कान, पतली शहडूल टांगें, जिन्हें देखते ही उस पर प्रक्षुब्ध गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौन जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। प्रशांत वन स्थली में जब असल भाव में रोमस्थन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जात मृग शिशु
सद्योजात मृत शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृग माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण त्याग दिए। प्रसूता का मतलब होता है बच्चों जन्म देने वाली। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक के जीवित उठा लाए। उससे किसी परिवार की एक सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुष्मिता वासु के सामने ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवच्छित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। सिंघल सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उसे पानी भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पानी ही नहीं दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे देखने लगती, मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए में सटकर बैठना सीख लिया, पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों से अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक के कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथनी बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके पीछे उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि कभी घंटों में बच्चों की एक कक्षा से उपरांत दूसरी आती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रखती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठने रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिश्चयवार जिज्ञासा भर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना था।
वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिससे उसने उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह में लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं थी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही भयभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधूली कुत्ते में हेमंत, वसंत, कुतिया, फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्त स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसका कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के भीतर रोएं त्रामलड़ी झलक देने लगे। टांगें अधिक शैडूल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लालची हो गई। पीठ में भारों वाला उतार चढ़ाव में और स्किंधा दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खिंची काजलकोर में नीचे नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के लंबों में उजली विद्युत की स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी टोकरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि से संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा हुआ देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय में भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रखने के कारण चीं चीं करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत और गोधूली को भी तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षक में उन्हें छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी।
संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े हो जाने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस बुद्धि के उपलब्ध में आनंदोत्साहित मानने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रहती। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि के साथ जाने वाले थे ही कि पालतू जानवर में से मैंने फ्लोरा के साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का योग था, न ही प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी और वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कुछ दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञान हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंडर से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन जब स्तंभा का स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। अब सुनहरे रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर फिर से हिरण पालना पड़ रहा है। बच्चों, अभय शब्दार्थ टिप्पणी। शैशव का अर्थ होता है बचपन, संध तत्काल या तुरंत, प्रसूता जन्म देने वाली, आश्वस्त भय रहित या विश्वास से भरा। पीताभर पीली चमक, चंपक वर्णा, चंपा के वर्ण वाली या पीले रंग वाली। सुवर्णा, सुंदर रंग वाली। स्निग्ध, प्रेमपूर्ण या स्नेह से परिपूर्ण।
अरण्य जंगल, परिवेश वातावरण, सदैव दयालु, मुर्मूष मरणासन्न, जो मर रहा हो, तन्मय, लीन या मग्न। वचनीय, इच्छित, अभ्यस्त आदि, ग्रीवा, गर्दन, स्फुरण, पशुओं के बच्चे, हैरत, विस्मय या चकित, जिज्ञासा, उत्कृष्टता, विस्तृत, फैला हुआ, रोमंथन, जुगाली, पागुर, शावक, बच्चा, बंकिम, तिरछा, प्रत्यावर्तन, पुनः आगमन, लौटना। सख्त, मैत्री या मित्रता। बच्चों अब है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को अचानक सोना की याद क्यों आई? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, जब महादेवी वर्मा को सोना की अचानक याद आई जब उनके परिचित डॉक्टर की बेटी का खत आया, एक हिरण पालना है। सोना वास्तव में क्या थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, सोना वास्तव में एक सुनहरे रंग के कारण रेशमी बालों वाली तथा लंबे बालों वाली तथा गोल गोल आँखों वाली एक हिरनी थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश था। चौथा प्रश्न बच्चों, लेखिका ने कौन कौन से पशु पाल रखे थे? बिजली, तो इसका उत्तर होगा बिल्ली, गोधूल, कुत्ते, हेमंत, वसन, कुतिया, फ्लोरा और हिरण सोना को पाल रखा था। पांचवा प्रश्न बच्चों, फ्लोरा किसे देखकर रुष्ट हो गई? तो इसका उत्तर होगा, फ्लोरा सोना को देखकर रुष्ट हो गई। छठा प्रश्न बच्चों, सोना अपना स्नेह प्रदर्शन किस प्रकार करती थी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका के सिर के ऊपर से कूदकर सोना अपना स्नेह प्रदर्शन करती थी। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, यात्रा से लौटने पर पलित जीवों से लेखिका का स्वागत किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर होगा, गोधूली में कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। दूसरा प्रश्न बच्चों, हिरण शावक का नाम सोना क्यों पड़ा? इसका उत्तर होगा, सुनहरे रंगों के कारण हिरण शावक का नाम सोना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को एक जीवों से अलग करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य तथा अन्य जीवों का अनेक प्रकार के अंतर ही मनुष्य अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकता है और दूसरों की भी सहायता कर सकता है। अब है बच्चों चौथा प्रश्न, सोना की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर होगा, सोना को सब अपने आसपास न दिखते लेखिका को न पाया तो उन्हें खोजने के लिए प्रातः कंपाउंडर से बाहर चली गई, जिस कारण से उसे मैदान में लंबी रस्सी से बांध दिया गया। एक दिन लंबी रस्सी बांधने के कारण बंधक में होने से सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक छलांग मारी और
में उसका पैर फंस जाने के कारण वह मुंह के बल धरती पर गिर पड़ी। इस तरह से सोना की मृत्यु हुई। अब है दूसरा प्रश्न बच्चों, उदाहरण के अनुसार समास विग्रह कीजिए। उदाहरण में जिससे लिखा है इसमें हिरण डैश शावक, तो क्या लिखेंगे, लिखा है सामने हिरण का शावक। वैसे ही दूसरा है, पहला है मानव समाज, तो क्या होगा, मानव का समाज। फिर दूसरा है मृग समूह, तो क्या होगा बच्चों इसका अर्थ होगा मृग का समूह। तीसरा है व्यथा डैश कथा, तो व्यथा की कथा। स्नेह प्रदर्शन, तो स्नेह का प्रदर्शन। अब तीसरा प्रश्न है, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बना है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्द को अंत में प्रिय जोड़कर नया शब्द बनाइए। पहला क्या है, अनुशासन, तो अनुशासन प्रिय। फिर जन है तो जन प्रिय। लोक है तो लोकप्रिय। न्याय है, फिर उसका अर्थ होगा न्याय प्रिय। परम प्रिय। पांचवा प्रश्न है बच्चों, चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के उच्च स्वर में बोलिए। तो आपको इसको सिर्फ ऊंचे स्वर में बोल के याद करना है। पांचवा प्रश्न है, अब निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। पहला बच्चों, अंतिम सांस लेना, तो इसका अर्थ होगा मर जाना। और वाक्य में लिखेंगे, सोना की अचानक मृत्यु, सोना की अचानक अंत में तड़प कर मर जाना। दूसरा है बच्चों परिक्रमा करना, तो इसका अर्थ होता है घूमना। इसका वाक्य होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। फिर छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के समूह के लिए एक एक वाक्य, एक एक शब्द लिखिए। पहला है, जिसका अभ्यास किया हो, तो अभ्यास। इसका एक वाक्य लिखेंगे, अभ्यस्त। किसी के चारों ओर घूमना, तो उसका अर्थ होगा परिक्रमा। इच्छित नहीं है जो, तो इसका उत्तर होगा वचनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, आतिथ्य। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि। अब सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है परिचित, तो इसका होगा अपरिचित। सन्नाटा, कोलाहल, विस्तृत या तो इसका अर्थ होगा छोटा। स्थिर, अस्थिर, हर्ष, दुख, हंसी, रोना। अब आठवां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला क्या है, मृग, हिरन, तो इसका उत्तर होगा मृग। फिर है पक्षी, तो पक्षी की पर्यायवाची शब्द होगा खग। फिर है गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा भगीरथी। फिर है चौथा आँख, आँख की पर्यायवाची होगी नेत्र। पशु, जानवर, वन, जंगल। बच्चों ये हमारा लेसन 6 कंप्लीट हो गया। आपको ये सब CW की कॉपी में करना है।